हेलो बेटा, बेटा अब हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, लिखते जाएंगे बेटा साथ साथ क्वेश्चन को। कॉपी ले आओ, अपनी एक नोटबुक बना लो, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते जाओ। लिखो बेटा, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स the sum of first 10 terms is 210 and sum of its last 15 terms is 2565। क्वेश्चन नोट कर लो बेटा जल्दी से। फाइंड द एपी। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। वो कह रहा है बेटा कि एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं। एक एपी है जिसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं। और जो फर्स्ट 10 टर्म्स है ना, उनका सम 210 है। अब इसका क्या मतलब है कि S10 इज इक्वल टू 210 है। सम का मतलब यही होता है S10 इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब SN का फॉर्मूला याद है? SN क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला सबको याद है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें पुट कर दो, देखो 10/2 2a प्लस 9d लिख दो सीधा। समझ आ गया ना? यहाँ n-1 लिखोगे तो वो 10-1 9 बन जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में 10-1 लिखोगे तो वो सीधा 9d बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 210 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा लिख देती हूँ ताकि ध्यान रहे आपको। 10-1 इंटू डी, वहां से 9 दिया है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा जी। ये आपका आ जाएगा 5 कट के। ठीक है, 5 2 ज़ा 10a, यहाँ 45d इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब देखो बेटा मेरी एक बात याद रखना, जब भी ऐसा आपको दिखे ना कि ये सारे किसी सेम टेबल पे जाते हैं तो उसको कट कर देना। अब जैसे आपको यहाँ पे लग रहा है कि किसी एक सेम टेबल पे जा रहे हैं, अगर तीनों नहीं जा रहे फिर नहीं करना, सारी चीजें जानी चाहिए इस सेम टेबल के ऊपर। तो अब आपको लग रहा है कि यहाँ 5 के टेबल में ये जा रहे हैं ना, तो 5 के टेबल पे इसको काट दो। ठीक है, यहाँ पे 2a आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, यहाँ पे 9d आ जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो, इसको ना इम्प्लाइज लिख लो, फिर पता नहीं चलेगा ये 2a वाली इक्वेशन कहाँ से आई। या फिर यहाँ ऐसे लिख लो डिवाइड बाय 5, यहाँ लिख लो डिवाइड बाय 5, फिर आपको ध्यान रहेगा। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42 आ गया। अब देखो बेटा आगे क्या कह रहा है। अभी आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब वो कह रहा है कि 50 टर्म्स हैं, लेकिन जो लास्ट की 15 टर्म्स हैं उनका सम 2565 है। बेटा अब अगर 50 टर्म्स हैं तो लास्ट की 15 कैसे निकालोगे? ठीक है, इसको हम यहाँ तक इरेज कर लेते हैं, इसको ना यहाँ लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहे हमें कि ये आंसर आया था हमारा, है ना। चलो, इसको हमने 1 मार्क किया था। अब देखो बेटा वो कह रहा है 50 टर्म्स हैं, लास्ट की 15 टर्म्स का सम 2565 है। इसका मतलब बेटा S50 में से अगर मैं S35 माइनस करूं, क्यों? क्योंकि 50 में से 35 करूंगी माइनस, तभी 15 आएगा। 50 माइनस 35 इज 15। ठीक, तो S50 में से जब आप S35 माइनस करोगे तो लास्ट 15 टर्म्स का सम आ जाएगा। वो आपको कितना दिया हुआ है? 2565। अभी तक जो हमने क्वेश्चन में दिया है वो सारा करके रख रहे हैं। अब S50 का SN का फिर से फॉर्मूला लगा दो, ये वाला। तो 50/2, तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 50-1 इंटू डी मतलब 49। ये मैं डायरेक्ट लिख लिया, ये समझ आता है ना बेटा। n की जगह ये पुट किया मैंने 50 यहाँ पे, तो यहाँ पे 50-1 इंटू डी हो जाएगा ना, तो 49d हो जाएगा। आप पूरा स्टेप लिख लेना। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे भी लगा दो 35/2 2a प्लस n-1, n कितना है? 35, तो 35-1 34d इज इक्वल टू कितना होगा? 2565। ठीक है, अब देखो बेटा जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में जो सेम चीज है ना उसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया करो। ऐसे नहीं है कि अगर मान लो यहाँ पे 2 ना होता, सिर्फ यहाँ होता, फिर नहीं आप मल्टीप्लाई कर सकते। अब एलसीएम अगर आप लोगे तो नीचे 2 आएगा ना, वो दोनों के नीचे आएगा, तो वो 2 इधर डिवाइड में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई लिख सकते हो। तो आप लिख दो इसको 50 इंटू 2a प्लस 49d माइनस 35 इंटू 2a प्लस 34d इज इक्वल्स टू 2565 इंटू 2। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर लेना घर पे। ठीक है,
जब आप इसको सॉल्व करोगे 100a आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाएंगी। तो जो आपको बेटा सॉल्व करके आएगी, देख लेना किस टेबल पे कट हो रही है ना। तो कट होने के बाद जिस टेबल पे जाएगी वो देख लेना, फिर आपके पास आ जाएगी 2a + 84 = 342 के अराउंड ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना कि ये बन रही है कि नहीं। ठीक है, 2a + 84d, इसको सॉल्व करके समझ गए ना। ए वाली टर्म में से ए माइनस कर देना, फिर देखना किस टेबल पे कट हो रहा है, जैसे मैंने पिछला वाला कराया था, फिर उससे ये वाली इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो बेटा। इक्वेशन 1 आ गई, 2 आ गई, बस इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया हमारा। देखो फर्स्ट थी बेटा हमारी 2a + 9d = 42, और दूसरी क्या थी 2a + 84d = 342, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये 2a कट गया। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 75d माइनस में। ठीक है, और ये आ जाएगा 300, क्योंकि 342 - 42 300 होता है, तो माइनस में, और ये 75 आ जाएगा। तो इसको काट दो बेटा जी। ठीक है, तो d की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। ठीक, समझ गए ना, 300/75 करोगे तो d आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू, पुट d = 4 in 1। जब आप पुट करोगे बेटा की, तो 2a + 9 × 4 = 42 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लोगे अब आप। ठीक है, 2a + 36 = 42। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। आप इसको करके देख लेना। ठीक है, 9 × 4 = 36 हो जाएगा ना, 42। हाँ, तो डिवाइड होकर ये 2 आ जाएगी। अब a बेटा आपकी 2 3 आएगी ना, 9 × 4 = 36 है, हाँ 3 आएगी। ठीक है, चलो वो आप देख लेना बेटा, कैलकुलेशन तो खुद देख सकते हो। a की वैल्यू 3 आ गई, d 4 आ गया, तो बेटा सीरीज क्या बनी, सीरीज क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म है 3, अगली क्या बनेगी 3 + 4, ऐसे करते हो ना बेटा, d ऐड करते रहते हो अगली टर्म में। तो 3 आई, फिर 3 + 4 7 आई, फिर ऐसे 7 + 4 11 आएगी, है ना, ऐसे सीरीज बना लेना। ठीक है, अब इसको ध्यान से कर लेना, बस ये ध्यान रखना कि क्या गिवन है। 10 टर्म्स का जो सम था, पहली 10 टर्म्स का वो 210 था, उसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बन गई। फिर अगर ऐसे पूछे ना कि लास्ट इतनी टर्म्स, तो देख लो टोटल टर्म्स कितनी है, उसमें से कितना माइनस करके ये वाला नंबर आ रहा है, = करो, उसको सॉल्व करो, तो इक्वेशंस बनेगी, वहां से a और d निकाल के फर्स्ट टर्म आ गई, और d ऐड करते जाओगे तो उसमें अगली अगली टर्म आती जाएगी। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और बेटा मैंने जितने भी आपके लेक्चर्स बनाए हैं सारे इंपॉर्टेंट है ना, सारे लेक्चर जाके देखो। अब हम लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक भी स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 दिन में। ठीक है, सारे मोटर बोट वाले क्वेश्चन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन सारे करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जैसे ही मैं लेक्चर बनाऊं आप तक पहुंचता रहे। चलो बाय बेटा।